हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में सुभाष जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 डिरिचलेट्स एंड लिविले थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसमें डिरिचलेट्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, डिरिचलेट्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स। तो डिरिचलेट्स थ्योरम देखिए क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, डिरिचलेट्स थ्योरम और लिविले थ्योरम। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, डिरिचलेट्स थ्योरम फॉर कितने वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए। तो देखिए डिरिचलेट्स थ्योरम क्या होती है। इफ एल एम एन आर पॉजिटिव, एल एम एन कैसी वैल्यू है ये, पॉजिटिव, देन ट्रिपल इंटीग्रल, तब ये ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1 dx dy dz किसके बराबर होता है, गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। ठीक है, हियर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x, y एंड z सब्जेक्ट टू द कंडीशन। इसकी कंडीशन ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमेशा होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तब ये ट्रिपल इंटीग्रल इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इस पे चलिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस थ्योरम पे क्वेश्चन देखिए, पहले नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। ठीक है, सभी इसको नोट करिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए एक्सरसाइज में ही देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन पढ़िए। सो दैट द ट्रिपल इंटीग्रल दिया है इन्होंने, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1 dx dy dz इंटीग्रेटेड over the region in the first octant below the surface x upon a की पावर p plus y upon b की पावर q plus z upon c की पावर r इक्वल टू 1। तो ये जो इंटीग्रल है, सो दैट द ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा। ठीक है, तो किस देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है और इसका सरफेस लेना हमें, इस किसके बराबर ला के दिखाना है, ए की पावर एल, बी की पावर एम, सी की पावर एन बटे पी क्यू आर, गामा 1 अपॉन नहीं गामा एल अपॉन पी, गामा एम अपॉन क्यू, गामा एन अपॉन आर बटे गामा एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर प्लस 1। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल है। जो रीजन लेना हमें किस में लेना, फर्स्ट ऑक्टेंट। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट समझिए पहले, फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका रीजन दिया ओ, कोई ओरिजिन हमारे पास है। ठीक है, ओ ओरिजिन है कोई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कितना, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जैसे अभी इधर को बढ़ाएं, इसको इधर को बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्स डैश। इसको नीचे को बढ़ाएंगे तो क्या मान लेंगे, इसको वाई डैश। ठीक है, इसको उधर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जेड डैश। तो ये जो एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस हैं, एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री। ये वाली जो लाइन है जेड एक्सिस जो है वो यहाँ पे आती है, ये सीधी। तो ऐसा खींच तो सकते नहीं इसको, तो इस लाइन को इधर खींच देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 2D की बात करें, 2D में हमारे पास ये एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 दिशी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई। तो इसमें हमारे जैसे क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वैसे क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है चौथाई भाग। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे चतुर्थांश हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, चतुर्थांश।
चतुर्थांश माने क्या होता है? चौथा भाग। अभी ये मान लिया कोई हमने एक पेज लिया, एक कोई कागज़ लिया, पेज स्क्वायर टाइप ले लिया, जो कि क्या बना रहा? वर्ग बना रहा। उसको कैंची से इधर से काट दिया और इधर से काट दिया, तो कितने पीस हो जाएंगे उसके? 4 हो जाएंगे। तो पूरे वाले कागज़ का ये वाला उसका चौथा ही भाग होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको? चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थ अंश यानी कि चौथा भाग। इस कागज़ का कौन सा भाग? चौथा भाग। ये भी क्या है? ये इसका दूसरा पार्ट है। ये भी क्या है? चतुर्थांश, इस कागज़ का चौथा भाग, ठीक है। और ये भी सब इसी के क्या हैं? ये चतुर्थांश हैं, चौथे भाग हैं ये, ठीक है। अभी जैसे ऑक्टेंट की बात आई, ऑक्टेंट में इसके भाग होते हैं 8। जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऑक्टेंट में देखिए 8 भाग कैसे होंगे? ऑक्टेंट में 8 भाग कैसे होंगे? जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट को हम बोलते हैं XYZ। ये चलिए कैपिटल मान लिया हमने, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Z मान लिया, और ये कैपिटल X डैश और ये कैपिटल ही ले रखा, और चलिए कैपिटल ही मान लीजिए इसको। जो पहला ऑक्टेंट है हमारा क्या आएगा? XYZ। पहले ऑक्टेंट में सारे कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में कैसे होंगे? सारे प्लस के। तो ऐसे देखिए एक बार मार्कर से मैं तुम्हें बता दूँ। ये जैसे ये मान लिया क्या है? ये एक्स एक्सिस ऊपर, वाई एक्सिस, और ये क्या आ गया? जेड एक्सिस। सामने कितना आ गया? ये जेड एक्सिस। तो एक तो इसका ये वाला पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है। जैसे इसको खींच लिया, ये वाला भाग, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ऑक्टेंट। एक इसके नीचे होगा, एक इसके साइड में होगा, ऐसा होगा, 4 पीछे होंगे। तो कितने भागों में बटाइए? 8 भागों में। फिर देखिए एक बार, ठीक है। 3D के अंदर ये कितने एक्सिस हैं? ठीक है, 3 एक्सिस हैं। तो जो इसका ये वाला भाग होगा, जो ये वाला भाग होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। एक इधर होगा, एक नीचे होगा, इस साइड होगा, 4 इसके पीछे होंगे, ठीक है। तो कितने भाग हो गए? 8 भाग। इनका नाम हम क्या लिखते हैं? मान लिया कितना है? एक्स वाई जेड, फिर क्या ले सकते हैं? एक्स डैश वाई जेड, फिर एक्स वाई डैश जेड, फिर एक्स वाई जेड डैश, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड, फिर क्या आएगा बोलिए? एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर क्या ले सकते हैं? एक्स वाई डैश जेड डैश, फिर क्या ले सकते हैं? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। देखना कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3D में कितने भाग आएंगे इसके? 8 भाग आएंगे ऑक्टेंट के लिए, ठीक है। और यदि 2D है तो ठीक है, कितने होंगे? क्वाड्रेंट यानी कि 4 भाग होंगे, ठीक है। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने? ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है ना, इंटीग्रेटेड ओवर द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है, ऑफ द सरफेस एक्स अपॉन ए की पावर पी प्लस वाई अपॉन बी की पावर क्यू प्लस जेड अपॉन सी की पावर आर बराबर क्या दे रखा? 1। तो इसकी कंडीशन दे रखी, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी इसमें। देखिए यदि फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए मान लिया इसका इंटीग्रल की वैल्यू निकलवा रहा, यदि फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं कहेगा तो हमें 8 से गुना करनी पड़ेगी। अभी जैसे हम निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे? रीजन किस में ले रहे? फर्स्ट ऑक्टेंट में। यदि फर्स्ट में नहीं आएगा तो सारे में आएगा। कितने भाग होते हैं इसके? 8 भाग होंगे। तो जब वैल्यू निकाल लेंगे
तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से। अभी आएंगे उस तरह के क्वेश्चन भी, मैं बता दूंगा और आगे। अभी चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में एक ट्रिपल इंटीग्रल दिया, तो ट्रिपल इंटीग्रल क्या दिया, x की पावर l-1, y की पावर z की पावर dx dy dz। सब्जेक्ट टू कंडीशन देखिए इसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या दे रखी इन्होंने, x अपॉन a की पावर p प्लस y अपॉन b की पावर q प्लस z अपॉन c की पावर r इक्वल टू किसकी है ये, 1 की। देखिए हम इसमें डिरिचलेट थ्योरम कब लगा सकते हैं। डिरिचलेट थ्योरम में उन्होंने कंडीशन ये दी थी, क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो ये ना इसी फॉर्म में होना चाहिए सब्जेक्ट टू कंडीशन। इस कंडीशन को इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको मान लीजिए u, इसे मान लीजिए v, इसे क्या मान लीजिए r। जब पहले वाले को u मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, u आएगा प्लस v हो जाएगा, r हो जाएगा, लेस देन ये बराबर ही दे रखा, बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। या पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू मान लेना, आर क्या मान लो, आर तो इसमें दे रखा, क्या मान लेना, इसे यू मान लो, इसे वी, इसे डब्ल्यू। क्योंकि हम, ठीक है, डिरिचलेट थ्योरम केवल कब लगा सकते हैं, इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया हो और सब्जेक्ट टू कंडीशन इस फॉर्म में दी हो, लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन या इक्वल टू। यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने, इक्वल। इसकी जो पावर है कितनी होनी चाहिए, 1। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ 1 होनी चाहिए, यहाँ पावर p दे रखी, q दे रखी, और यहाँ क्या दे रखी, r दे रखी। तो इसकी कंडीशन इस फॉर्म में बनाने के लिए पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए पुट करेंगे हम इसमें, क्या पुट करेंगे, x अपॉन a की पावर p को, ठीक है, क्या मान लीजिए, u या लेट लिख दीजिए, मान लिया हमने ये। चलिए तो यहाँ से बताइए x अपॉन a कितना आएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, u की पावर 1 अपॉन p। x बताइए क्या आएगा यहाँ से, a u की पावर 1 अपॉन p। इस वेरिएबल को u में बदल रहे तो उन्हें भी बदलना पड़ेगा, तो dx बता दीजिए यहाँ से क्या आएगा, dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a अपॉन u की पावर बोलिए 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू du। दूसरे वाले को मान लीजिए, किसको, y अपॉन b की पावर q को क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। तो यहाँ से y अपॉन b बराबर क्या आएगा, v की पावर y का मान निकाल लेंगे, b इंटू 1 अपॉन, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, dy v की पावर इंटू dv, z अपॉन c की पावर r बराबर w z बटे c, बोलिए w की पावर, आगे बोलिए c इंटू 1 अपॉन r, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dz c अपॉन r, w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू dw। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है, ये ट्रिपल इंटीग्रल क्या बन जाएगा, जो ट्रिपल इंटीग्रल है, x का मान बताना जरा, यहाँ से a की पावर l-1
u की पावर बोलना, बोलिए। अरे x की जगह क्या रखना, a u की पावर 1/p। a की पावर तो अलग कर ली, आगे बोलो, u की पावर l माइनस 1/p आएगा। अब किसकी जगह रखेंगे, y की जगह, b की पावर m माइनस 1, m माइनस 1/q। अब किसकी वैल्यू, z, c की पावर अपॉन r। dx का मान भी रखेंगे, इसकी वैल्यू भी रखेंगे, dx की वैल्यू। तो चलिए dx की वैल्यू बोलिए, dx की वैल्यू बोलिए वहाँ पे a/p, चलो du बाद में लिख दूंगा, d इसका मान रख दीजिए b/q, 1/q, dv बाद में लिख दूंगा, dz का भी मान रख दो, du dv dw, du dv dw। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लाइन में करने के लिए ऊपर को बना दूं मैं, ये इसमें आ गया ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कंडीशन और बता दीजिए इसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसे क्या मानना हमने, u मानना है ना, तो इसे v, इसे w, तो क्या आ जाएगी यहाँ से, ये अभी इस इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। कांस्टेंट को तो बाहर ले आइए, जो कांस्टेंट है बाहर ले आइए। कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ से, जैसे ये है a की पावर कितना, यहाँ देखिए a, तो क्या a की पावर l ना बच जाएगा, और इसकी पावर 1 है, a की पावर क्या बच जाएगा l, b की पावर m, c की पावर n, बटे में क्या आ जाएगा PQR। ठीक है, अब इतना नोट करिए इसको, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। चलिए ऊपर से मिटा के ऊपर लिख देता हूं मैं, सभी ने कर लिया होगा। तो आगे देखिए, a की पावर l माइनस 1, और ये क्या बच जाएगा a की पावर l, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n अपॉन PQR। ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे देखिए, अब u की पावर कितनी, l माइनस 1/p, u की पावर देखना प्लस 1/p माइनस 1। ठीक है, तो इसके बटे में अलग करेंगे और अलग करेंगे, जो देखो भाई u की पावर l बटे p अलग कर लेना, माइनस 1/p प्लस 1/p क्या कट जाएगा। तो ये बताइए u की पावर कितनी बची, l/p माइनस 1। v की पावर देखिए, v की पावर देखिए क्या जाएगा यहाँ से, m/p
m अपॉन क्यू -1 आ जाएगा। ऐसे ही w की पावर बता दीजिए क्या आ जाएगा, w की पावर n अपॉन r-1 और बाकी क्या बच जाएगा du dv dw। सब्जेक्ट टू कंडीशन देखिए क्या आ गई, बोलना u प्लस v प्लस w बराबर 1। तो अब किससे कर देंगे, बाई डिरिचलेट थ्योरम। बाई किससे लिखेंगे, डिरिचलेट थ्योरम। तो चलिए डिरिचलेट थ्योरम से देखिए क्या आ जाएगा, बाई डिरिचलेट थ्योरम बाहर तो यही आएगा, हाँ कितना, a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n, कांस्टेंट है तो p q r, गामा, ठीक है, गामा कितना आएगा, गामा m अपॉन q, गामा n अपॉन r बटे में देखिए L अपॉन P M अपॉन Q N अपॉन R प्लस 1। देखना यही लाना क्या, देखिए यही लाना है ना, हेंस प्रूव्ड। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, सो दैट इफ L M N आर पॉजिटिव, L M N क्या दे रखे, पॉजिटिव, ये ट्रिपल इंटीग्रल दिया x की पावर L-1, y की पावर M-1, z की पावर N-1 dx dy dz, किसके बराबर ला कर दिखाना, a की पावर L, b की पावर m, c की पावर n बटे 8 गामा L/2 गामा N/2 बटे गामा L/2 प्लस M/2 प्लस N/2 प्लस 1 ला के दिखाना, ठीक है। वेयर द ट्रिपल इंटीग्रल इज टेकन थ्रू आउट ए पार्ट ऑफ द इलिप्सोइड x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² बराबर 1 विच लाइज इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, ठीक है, किसके लिए निकालनी, जहाँ इंटीग्रल लेना थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द इलिप्सोइड। ठीक है, इलिप्सोइड क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, तो किसका इक्वेशन है ये, इलिप्स का, 2D के अंदर है ये, ठीक है। 2D में ये क्या है, कोई भी एक इलिप्स है, कितने भाग होंगे, ठीक है, ये मान लिया x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसके यहाँ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कभी कभी सब्जेक्ट टू कंडीशन ये भी दी हुई होगी, कहेगा कोई डबल इंटीग्रल भी पूछ सकता है कि डबल इंटीग्रल निकालिए डिरिचलेट इंटीग्रल से। तो डिरिचलेट इंटीग्रल में निकालने के लिए हम केवल, उन्होंने दे रखा कि एक्स वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्स वाई की जो एक्स वाई या जेड 3D में आएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन से ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया इसका एरिया निकालिए, तो एरिया हम ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकाल कर 4 गुना कर देते हैं, सारे का आ जाता है, ठीक है। अब जैसे इलिप्सोइड की बात करें, इलिप्सोइड जो आएगा इस तरह का, मतलब ठोस बनेगा कोई, वहाँ पे जेड एक्सिस भी होगा, ठीक है। अभी मान लिया कोई इस तरह का कोई हमने
लकड़ी का इस तरह का गोला या कोई अंडा ले लिया, ठीक है, तो जो लाइन उसके बिल्कुल बीच से जा रही होगी, ठीक है, तो वो तो कहलाएगी उसकी एक्स एक्सिस। फिर एक लाइन ऐसे जा रही होगी जेड एक्सिस, और एक ऐसे जा रही होगी इसके बीच से जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसको देखिए कितने भागों में बांटेगी, ये 8 भागों में बांटेगी। एक भाग ये वाला मान लिया ठोस है, 1 2 3 4, 4 तो इधर होगी, 4 पीछे हो गई, ठोस है ना, थोड़ा मोटा है ये, ठीक है। तो कितने ऑक्टेंट बनेंगे इसमें, 8 बनेंगे, ठीक है। तो जैसे 2D के अंदर कितने बने, 4। तो यदि फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए कहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए जैसा भी हमने क्वेश्चन किया इस तरीके से निकाल देंगे। और यदि इसमें नहीं लिखेगा फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, सारे के लिए कहेगा, तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 8 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रल निकालना, इलिप्सॉइड के लिए निकालना, जो लाई करता है कौन से ऑक्टेंट में, पॉजिटिव ऑक्टेंट में। तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। तो ये इलिप्सॉइड कोई ठोस होता है, उसमें कौन सा एक्सिस भी आएगा, जेड एक्सिस भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालना, ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। x की पावर क्या दे रखी, l-1, y की पावर m-1, z की पावर dx dy dz। कंडीशन देखिए इसकी, सब्जेक्ट टू कंडीशन देखिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन। बोलियो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बराबर 1 के दे रखी। तो जब हम डिरिचलेट्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे u प्लस वी या x प्लस वाई जेड, सब्जेक्ट टू कंडीशन कैसी होनी चाहिए, थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि एकक पावर होनी चाहिए। यहाँ कितनी आ रही, 2, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। बोलिए क्या मानना पड़ेगा इसमें हमें, एक्स स्क्वायर अपोन बराबर क्या मान लेना, u, x अपोन a बताइए क्या आएगा यहाँ से, u की पावर 1/2, x की वैल्यू बोलिए a u की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू a/2 1/2 -1 क्या बच जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, ठीक है। और देखना क्या, y स्क्वायर अपोन बी स्क्वायर बराबर v, y अपोन बी बोलिए v की पावर y बोलिए v की पावर 1/dy बोलिए b/2 v की पावर -1/2 इंटू, ऐसी तीसरे के लिए मान लेंगे। कर लोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लोगे इसको, ठीक है, करिए, W मान के कर देना इसको, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसको इतना नोट करिए, कंप्लीट खुद ही करना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, प्रूव दैट द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट बिटवीन द कर्व, कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, प्रूव दैट द एरिया
इन किस में, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। देखो 2D में दे रखा गई है ना, x की पावर n प्लस y की पावर n बराबर a की पावर n एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कितना ला के दिखाना है, ए स्क्वायर गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2n गामा 2/n ला के दिखाना। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट द एरिया निकालना, ठीक है, एरिया मतलब ये ला के दिखाना, और किस में लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बिटवीन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 में द रिक्वायर्ड एरिया किससे निकलेगा, ये रिक्वायर्ड एरिया डबल इंटीग्रल से निकलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल से वॉल्यूम निकलता है, तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया, डबल इंटीग्रल से जो एरिया होता है, डबल इंटीग्रल dx और dy, इसकी कंडीशन दे रखी, सब्जेक्ट टू कंडीशन देखिए क्या दे रखी, x की पावर n, या इसको बटे में ले आएंगे, x की पावर n बटे a की पावर n प्लस y की पावर n बटे b की पावर n, नहीं b थोड़ी है, यही तो है, a की पावर n बराबर 1। एरिया निकालने के लिए, ठीक है, यदि हमें एरिया निकालना डबल इंटीग्रल से 2D में, तो ये फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल dx और dy होता है। तो हम इसको किससे करेंगे, डिरिचलेट थ्योरम से करेंगे। तो डिरिचलेट थ्योरम से करने के लिए जो इसकी कंडीशन है, x प्लस वाई बराबर 1 होना चाहिए, यहाँ इसकी n पावर है, यहाँ भी कितनी पावर है, n पावर है, तो बताना क्या मानना पड़ेगा हमें इसमें, लेट x की पावर n बटे a की पावर n को क्या मान लीजिए, u मान लीजिए, y की पावर n बटे a की पावर n को क्या मान लीजिए, v। चलो पहले से सोल्व कर लो इतने को, तो इसे बाद में मान लूँगा। हाँ, बताना क्या आ जाएगा, x बटे a कितना आ जाएगा, u की पावर 1/n, x का मान बताइए, u की पावर 1/n dx बोल दीजिए, a/n u की पावर इंटू du, दूसरे को मान लीजिए एंड y की पावर n बटे a की पावर n को v मान लीजिए, y/a v की पावर आ जाएगा ये 1/n, y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 1/n dy निकालिए, a/n 1/n-1 इंटू dv। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन बन जाएगा ये, इसमें देखिए क्या बन जाएगा, वो डबल इंटीग्रल dx का मान वहाँ से रख दीजिए, a/n u की पावर 1/n-1 du, चलो बाद में लिख दूंगा, a/n v की पावर du dv। सब्जेक्ट टू कंडीशन देखिए इसकी, सब्जेक्ट टू, यदि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ना करता तो 4 से गुना करते, ठीक है, फिर एरिया का सारे का एरिया निकालते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, मान लिया कोई इलिप्स ही होता सपोज, ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए कहेगा तो ये आ जाएगा, यदि पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही कहेगा तो फिर सारे की करेंगे तो किससे गुना करनी पड़ेगी, तो 2D के अंदर किससे गुना करनी पड़ेगी, 4 से, ठीक है, और 3D होगा तो 8 से करनी पड़ती है। सब्जेक्ट टू कंडीशन बताइए, बोलना है u प्लस v बराबर 1। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आइए, कॉन्स्टेंट को बाहर, यानी कि कितना, a² डबल इंटीग्रल, ठीक है, डबल इंटीग्रल बोलो, u की पावर v की पावर du
dv सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलिए कितनी, u प्लस वी बराबर 1। तो बताइए डिरिचलेट्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। तो डिरिचलेट्स थ्योरम लगा देंगे, तो लिख देंगे बाय किससे, डिरिचलेट्स थ्योरम। चलिए यहाँ पे देखिए, बाय डिरिचलेट्स थ्योरम, बाय डिरिचलेट्स थ्योरम। तो बाहर तो कितना भैया, ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बोलना गामा 1 अपॉन एन, गामा 1 अपॉन एन बटे में बोलिए गामा 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करना इसको हमें ना, तो ये आ जाएगा, चलिए आ जाएगा, अभी इतना करिए, अभी हो जाएगा सीधी, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सोल्व करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा ये। कर लिया, चलिए आगे देखिए। चलिए तो देखिए आगे इसको, ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा ये गामा, ये तो लाना ऊपर है ना, गामा 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन प्लस 1। तुमने पढ़ा होगा गामा n प्लस 1 का मान पढ़ा होगा, n गामा n, बीटा एन गामा फंक्शन पढ़ा चैप्टर ना, पढ़ा तुमने ये। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे एन स्क्वायर गामा 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलना 2 अपॉन एन गामा 2 अपॉन एन, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर बटे 2n है ना, ऊपर कितना गामा 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर बटे में बोलिए गामा 2 अपॉन एन। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है ना, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। चलिए इसके बाद 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्टेंट में इलिप्सॉइड का वॉल्यूम निकालना, उसका आयतन निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये 4 का फर्स्ट पार्ट। तो वॉल्यूम निकालना किसका, हमें इलिप्सॉइड का, कौन से ऑक्टेंट में निकालना, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है, तो लिख देंगे इसमें दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz होता है, dx dy dz। सब्जेक्ट टू कंडीशन यानी कि किसका निकालना, सब्जेक्ट टू कंडीशन। देखिए सब्जेक्ट टू कंडीशन किसका निकालना, इलिप्सॉइड का निकालना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉजिटिव ऑक्टेंट में निकालना, तो 8 से गुना नहीं करनी, यदि पॉजिटिव ऑक्टेंट में नहीं कहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको हम किससे करेंगे, डिरिचलेट्स थ्योरम से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे हम इसको, डिरिचलेट्स थ्योरम से करने के लिए क्या मानना पड़ेगा बोलिए, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू मानना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
ठीक है, वी और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डब्ल्यू मान के कर सकते हैं इसको, है ना। तो सिंपल ये हो जाएगा। वैसे ये सेकंड पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड, तो इसके सेकंड पार्ट में ये नहीं कहा, ठीक है, कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाले का वॉल्यूम निकालिए, इसमें सारे का निकालना। तो सारे का निकालना तो किससे गुना करनी पड़ेगी हमें, 8 से गुना। जब हम 4 का सेकंड लिखेंगे, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखेंगे, तो यहाँ किससे गुना लिखेंगे, हम 8 से गुना लिखेंगे और सब्जेक्ट टू कंडीशन ये आएगी, तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा dx dy dz वेयर कंडीशन यही दे रखी। तो ये तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम ही है, हो जाएगा ये भी, ठीक है, आसान ही है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक करके देख लेना, हो जाएंगे, और आगे जो भी हो जाएं उनको करके देखिए, ठीक है। तो देखिए, जो कंप्लीट क्लास आपको लेनी हो तो वो सारी क्लास PCM गुरु एप्लीकेशन पे चलती हैं, ठीक है, लाइव क्लास चलती हैं वहाँ पे PCM गुरु एप्लीकेशन पे। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप पेड कोर्स लेने के लिए 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो फीस होती है एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक, ठीक है, एक बुक की फीस होती है 1200, ठीक है। कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, ये वाली बुक है, इंटीग्रल कैलकुलस चल रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ लेक्चर तुम्हारे यूट्यूब पे नहीं आए पीछे के, ठीक है, तो सारे लेक्चर इस पे यूट्यूब पे नहीं आएंगे, कुछ ही लेक्चर आते हैं केवल यूट्यूब पे। तो यदि आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैसेज करिए, ठीक है, और अपनी फ़ीस सबमिट करा के, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो एक आपको QR कोड दे दिया जाएगा, QR कोड पे फ़ीस सबमिट हो जाती है। आप फ़ीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। तो हमारी टीम आपका मैसेज देख के और फीस का जो भी तुम्हारा नंबर है उसको मैच करा के कंफर्म करके कि फ़ीस आपकी सबमिट हो गई है, आपको बैच में ऐड कर लेती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे।